इस एपिसोड की शुरुआत में टांजीरो देखता है कि नेजुको डीमन का रूप लेकर बॉक्स से बाहर निकल आई है और डीमन को मारने लगी है। नेजुको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन होती है जिससे डीमन भी कुछ देर के लिए उससे दूर हो जाते हैं। नेजुको फिर उनके पास खुद जाती है मगर टांजीरो उसे रोककर अपने पास बुला लेता है। नेजुको चुपचाप उसकी बात सुनकर उसके पास आने लगती है पर डीमन उस पर दोबारा अचानक से अटैक करने लगते हैं। टांजीरो डर जाता है मगर नेजुको आराम से उनसे निपट लेती है और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। टांजीरो उसे देखता है और सोचता है कि नेजुको सच में एक डीमन बन चुकी है, वो पहले जैसी नाजुक बहन नहीं रही। फिर टांजीरो सोचता है कि नेजुको अब खुद का ध्यान रख सकती है, तो साथ ही उस लड़के और उस लड़की का भी, और अब टांजीरो को सिर्फ डीमंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। इतने में टांजीरो के नीचे एक ब्लैक होल्स बनने लगते हैं जिससे टांजीरो जंप करके बच जाता है और दूसरा डीमन नेजुको के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। टांजीरो वाला डीमन उसके पास आ जाता है और टांजीरो नेजुको को आवाज लगाता है और कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, तो नेजुको तुम उन दोनों का ध्यान रख पाओगी। नेजुको उसे देखती रहती है पर आगे से टांजीरो बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो, और ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है जिससे नेजुको को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी टांजीरो को हाँ कर देती है। अब टांजीरो जमीन के नीचे खुद ही उस पोर्टल में चला जाता है और नेजुको बाहर एक डीमन से लड़ती है। जमीन के नीचे उन डीमंस की अलग दुनिया होती है जो कि एक समुद्र जैसी होती है और टांजीरो की सांस पानी की वजह से रुक जाती है। वो बहुत ही गंदा हरे कलर का पानी होता है और टांजीरो को वहाँ कुछ कपड़े दिखाई देते हैं जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये उन बेकसूर लोगों के कपड़े हैं जिन्हें ये डीमन खा गए हैं। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वही दो डीमन टांजीरो को देखते हुए आपस में बात करते हैं कि टांजीरो ने इस जगह आकर गलती कर दी है क्योंकि ये उनका इलाका है जो कि उसके लिए बुरा साबित होगा। दोनों फिर टांजीरो की तरफ स्विम करते हुए आने लगते हैं। टांजीरो फिर धीरे से कहता है कि इन डीमंस को मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने माउंट सागिरी पर बहुत कम सांस से जिंदा रहने की ट्रेनिंग की है और उसकी ट्रेनिंग काफी टफ रही है, तो यहाँ उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि वो सोचता है कि अंडर वाटर आकर तो मैं अपनी फुल पावर को यूज कर सकता हूँ। टांजीरो फिर उन पे अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है मगर दोनों डीमन उसके पास आते ही दूर स्विम कर लेते हैं और टांजीरो सोचता है कि पानी में ये लोग और भी ज्यादा तेज हो गए हैं, पर टांजीरो खुद को फोकस रखता है क्योंकि उसे बस एक बार उन डीमन को कट करने की जरूरत होती है जिसके बाद वो डीमंस मर जाएंगे। टांजीरो फिर अपनी वो टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है जिसमें उसने बिना जमीन के फोर्स से अटैक करना सीखा होता है। टांजीरो बस अब एक बार डीमंस का उसके पास आने का वेट करता है और जैसे ही डीमन हमला करने के लिए उसके पास आते हैं तभी टांजीरो वाटर ब्रीदिंग का 6th फॉर्म वेल पुल यूज करता है और अपने आसपास एक तलवार घुमाकर बवंडर बना देता है। अब दोनों डीमंस उस बवंडर में फंस जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ वो दोनों डीमंस खत्म हो जाते हैं। टांजीरो को फिर एक मेन डीमन के कपड़ों का टुकड़ा दिखाई देता है जिसे पकड़कर वो सोचता है कि इन डीमंस ने उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। फिर वह उस कपड़े के साथ बाहर आने का रास्ता ढूंढता है क्योंकि अब उसकी सांस भी रुकने लग जाती है। यहाँ जमीन पर नेजुको आखिरी डीमन के साथ फाइट कर रही होती है और काजुमी और उस लड़की को बचाने की कोशिश करती रहती है। अब डीमन वापस अंडरग्राउंड जाने की कोशिश करता है मगर नेजुको उसे जाने नहीं देती। वो सोचता है कि इसे उस लड़के ने बहुत खून पिलाया है इसीलिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, पर इसे अभी ज्यादा लड़ना नहीं आता है, जिसकी वजह से डीमन समझ आता है कि नेजुको को कैसे हराया जाए। एट लास्ट वो अपने पंजे से नेजुको के सिर पर मार देता है जिसकी वजह से नेजुको के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। नेजुको वहीं खड़ी रह जाती है जिसको डीमन खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब इतने में टांजीरो होल से बाहर निकलते हुए कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो। फिर वो आकर उस डीमन के दोनों हाथ काट देता है। डीमन सोचता है कि ये तो अभी बच्चा है फिर भी इसने सभी को हरा दिया। टांजीरो को डीमन में से सड़ी हुई बदबू आती है जिससे वो पूछता है कि तुमने आज तक कितने लोगों को खाया है। डीमन इस पर जवाब देता है कि मैं लड़कियों को उनके भले के लिए खाता हूँ क्योंकि 16 की उम्र के बाद उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। वो आगे कुछ कह पाता टांजीरो उसके गले पर तलवार मारकर उसे चुप करा देता है। फिर टांजीरो डीमन से पूछता है कि तुम मुजान की बुस्सुजी के बारे में क्या जानते
जानते हो। डीमन ये नाम सुनकर घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है और उसे फ्लैशबैक में मुजान का चेहरा दिखाई देता है जो उसे चुप रहने का इशारा करता है। डीमन फिर एकदम से चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, समझे। उसे फिर से वही हाथ दिखाई देता है जिसने अब उसका गला पकड़ रखा है। असल में वो हाथ मुजान का ही होता है। वो उसे जान से मारने की धमकी देकर कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता सकते, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। अब ये सुन के टांजिरो को उस डीमन में से डर की स्मेल आने लगती है और डीमन रोते रोते टांजिरो के ऊपर अटैक करने को आता है, जिसके बाद टांजिरो को उसे मारना पड़ता है। टांजिरो सोचता है कि इस बार फिर से वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया और फिर नेजुको की तरफ देखता है। नेजुको दीवार के साथ सो रही होती है और टांजिरो उसके पास आकर देखता है कि डीमन होने की वजह से नेजुको की चोट जल्दी ठीक हो रही है और वो चैन की सांस लेता है। वो नेजुको को बॉक्स में रखकर काजुके के पास आता है जो कि शौक में बैठा है। टांजिरो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर काजुमी जवाब देता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। टांजिरो उसे सब कुछ बुलाकर आगे बढ़ने को कहता है, मगर काजुमी को ये बात दिल पर लग जाती है और वो टांजिरो के ऊपर चिल्लाने लग पड़ता है, तुमने अगर किसी अपने को खोया होता तो तुम्हें तब पता चलता। मगर टांजिरो उसे कुछ नहीं कहता और मेन डीमन से लाया हुआ टुकड़ा काजुमी को दे देता है। काजुमी देखता है कि उस कपड़े में उसकी गर्लफ्रेंड का लगा हुआ वही लाल कपड़ा होता है और काजुमी रोने लग जाता है। उसे टांजिरो के ऊपर चिल्लाने के लिए भी बुरा लगता है तो वो उसे माफी मांग लेता है। बदले में टांजिरो उसे उस लड़की को सही सलामत घर छोड़ने के लिए कह देता है। इसी के साथ दोस्तों टांजिरो का पहला मिशन खत्म हो जाता है और वो नेजुको के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब अगली सुबह टांजिरो को कासुगाई क्रो देखता है जो कि टांजिरो की तरफ आ रहा होता है। वहीं टांजिरो खुद से बात कर रहा होता है कि ना जाने मुजान ने कितने मासूम लोगों की जान ली है और मासूम लोगों को डीमन बना दिया है। उसका कासुगाई क्रो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपने अगले मिशन के लिए टोक्यो जाना है क्योंकि वहाँ किसी डीमन ने आतंक मचा के रखा है। टांजिरो कहता है कि अभी मेरा पहला मिशन खत्म हुआ है और क्या मुझे इतनी जल्दी दूसरा मिशन भी मिल गया है। और कासुगाई क्रो उसे इग्नोर करते हुए उसे वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए कह देता है। अब रात होने तक टांजिरो टोक्यो पहुँच जाता है और वो टोक्यो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि टोक्यो इतना एडवांस शहर बन चुका है और रात के टाइम भी यहाँ इतना उजाला है और इतने सारे लोग घूम रहे हैं और बिल्डिंग्स भी इतनी ऊंची बन चुकी हैं। आखिर ये कब हुआ। नेजुको भी बॉक्स के बाहर टांजिरो के साथ चल रही होती है और टांजिरो को कुछ ही देर में वहाँ चक्कर आने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। दोनों अब फिर एक पतली गली में जाने लग जाते हैं और वहाँ एक कपल का रोमांस चल रहा होता है तो टांजिरो वहाँ से भी भाग जाता है और काफी देर तक भागता ही रहता है। अब वो नेजुको को लेकर शहर से थोड़ा बाहर आ जाता है और एक नूडल्स की शॉप पर बैठ जाता है। उसे काफी भूख लगी होती है तो वह शॉप वाले से नूडल्स मांगता है और नेजुको तब तक सो जाती है। मगर वो जैसे ही नूडल्स खाने वाला होता है तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो एक डीमन की स्मेल होती है जिसे महसूस करते ही टांजिरो के हाथ से नूडल्स गिर जाते हैं क्योंकि ये एक आम डीमन की स्मेल नहीं है। ये स्मेल वैसे ही है जैसे उस टाइम उसे अपने घर पर आई थी जब उसके घर पर अटैक हुआ था और टांजिरो को लग जाने लगता है कि ये शायद मुजान की स्मेल है जिसने टांजिरो के परिवार को मारा था। वो इस स्मेल का तेजी से भागते हुए पीछा करने लग जाता है और वापस टोक्यो की भीड़ में पहुंच जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये मुजान ही है और आखिर में उसका सामना सबसे खतरनाक डीमन मुजान की बुतसूजी से हो जाता है। मुजान ने एक सूट और एक हैट पहनी होती है। टांजिरो उसे पीछे से टच करता है जिस पर मुजान पलट कर उसे देखता है। मुजान की आंखें खून जैसी लाल होती हैं और टांजिरो उसे देखते ही समझ आता है कि यही मुजान है। टांजिरो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है और तभी उसे एक बच्ची की आवाज आती है। वो बच्ची मुजान की गोद में होती है और पूछती है, डैड ये कौन है। टांजिरो के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि मुजान टोक्यो में इंसान बनकर रह रहा है। मुजान फिर टांजिरो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब इतने में वहाँ एक लेडी आती है और मुजान से पूछती है, डार्लिंग ये कौन है, यानी कि वो मुजान की वाइफ होती है। अब टांजिरो के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल
निकल पाता। उसे उस वाइफ और बच्ची की स्मेल से पता चल जाता है कि वो दोनों एक इंसान है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मुजान के साथ क्यों है, क्योंकि वो तो एक डीमन है। शायद इन्हें पता ही नहीं है कि ये आदमी एक डीमन है और इंसानों को खाता है। मुजान की वाइफ उससे पूछती है कि ये कौन है, मगर मुजान कहता है कि मैं भी इसे नहीं जानता, और टांजिरो बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है। असल में मुजान ने भी टांजिरो के पहरावे से उसे पहचान लिया था कि ये एक डीमन स्लेयर है। तभी मुजान अपने हाथों से नाखून निकालता है और रास्ते में चलते हुए एक आदमी की गर्दन खरोच देता है। उस आदमी को दर्द होता है, जिस पर उसकी वाइफ पूछती है कि उसे क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं कह पाता और देखते देखते ही वो आदमी भी एक डीमन बन जाता है। इससे पहले कि टांजिरो कुछ कर पाता, वो आदमी अपनी ही वाइफ का एक कंधा काट कर उसे खाने लगता है। अब टांजिरो खड़ा रह जाता है और मुजान ने अपनी पहली चाल चल दी थी और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, टांजिरो मुजान को मारकर अपनी फैमिली का बदला ले पाएगा या मुजान ही टांजिरो के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।